आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं किताब पढ़ रहा था दोस्तों। आमतौर पे मैं जल्दी सो जाता हूँ, बट पता नहीं क्या आज मुझे सूझा कि मैं एक्चुअली ये किताब पढ़ रहा था, चाणक्य नीति। तो मैंने सोचा कि यार आज थोड़ा लेट पढ़ लेता हूँ। हालांकि रतन टाटा की हेल्थ पे मेरी पूरी नज़र थी, और उसके बाद मैं बस किताब रखने ही वाला था। और अभी बस कितना बज रहा है, अभी 12 बजे, आधे घंटे पहले खबर आई है कि रतन टाटा इज़ नो मोर। रतन टाटा का देहांत हो गया दोस्तों। ये दिल को तोड़ देने वाली खबर है। मेरे आइडल, मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ। मैंने जितना रतन टाटा से सीखा है, मेरे जो स्टडी ग्लोस एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड में जो वर्क एथिक्स है वो इनसे प्रेरित है। 5 प्रिंसिपल्स इन्होंने दिए थे। यहाँ है रतन टाटा हमारे दिल में। रतन टाटा जो लेगेसी छोड़ के गए हैं ना, कमाल। भारत रत्न इनको क्यों नहीं मिला? मिलना चाहिए। भारत रत्न मिलना चाहिए सबसे पहले रतन टाटा को। दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो सकता है ये, दुनिया का सबसे अमीर आदमी, लेकिन आधी से ज्यादा इनकी चैरिटी में जाती है, फिलैंथ्रोपी में जाती है। रतन टाटा ने पूरे भारत को अपने कंधे पे उठाया है, पूरी इकोनॉमी को अपनी, टीसीएस से लेकर टाटा स्टील, टाटा एआईजी, एवरीथिंग। जहां जाएंगे टाटा के ट्रक्स आपको मिल जाएंगे, ट्रैक्टर्स आपको मिल जाएंगे, इंडिका कार, एवरीवेयर। रतन टाटा नहीं रहे, इट इज अनबिलीवेबल। कहते हैं ना, जब सचिन तेंदुलकर जब वो भले ही 0 रन बनाए, लेकिन वो टीम में ही होते थे तो टीम लगता था कि भाई जीत जाएगी। ऐसे ही रतन टाटा का था। वो भाई भले कुछ करे ना करे, लेकिन वो भारत में वो जिंदा थे ना, लग रहा था भारत आगे बढ़ेगा। एक ऐसा लगता ना कि बड़े बुजुर्ग जब छोड़ के जाते हैं, ऐसा कहते हैं ना कि हाथ उठ गया बड़े बुजुर्गों का, वो जब चले जाते, तो ऐसा कुछ हुआ है। ये बहुत ही दुखद घटना दोस्तों, बहुत ही ज्यादा दुखद घटना। ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में इनको भर्ती कराया गया। रतन टाटा ने कहा कि रूटीन चेकअप है, मेडिकल चेकअप है, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। बट किसी ने नहीं सोचा था दोस्तों कि रतन टाटा हमारे बीच नहीं रहेंगे। मैं डिटेल में कहानी लाऊंगा। बहुत पढ़ा है मेरी शुरुआत ही रतन टाटा, छत्रपति शिवाजी ऐसे महान महान लोगों को पढ़ने से हुई थी। जब मैं बिजनेस में उतरा, मैंने इनको बहुत स्टडी किया था। हम बात करेंगे। 27 दिसंबर 1937 में रतन टाटा का जन्म हुआ। एक ऐसी कहानी है दोस्तों, 10 साल की उम्र में इनके माता पिता अलग हो गए। जमशेद जी टाटा ने इन पर अपना हाथ रखा। एक वो भी बहुत, जेआरडी टाटा भी बहुत जबरदस्त आदमी थे। रतन टाटा शुरुआती पढ़ाई इन्होंने अपने मुंबई में ही की, लेकिन आपको बता दूं कि अपनी दादी से बहुत ज्यादा अटैच थे ये, बहुत ज्यादा, है ना। हमको लगता है कि अमीर है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन देखिए इतनी कम उम्र में इनको माँ बाप का प्यार नहीं मिला। तो दादी से बहुत अटैच, जो भी पालन पोषण सब दादी ने किया। हालांकि अमीर तो थी, नो डाउट, पैसा बहुत ज्यादा था, लेकिन दुख भी बहुत ज्यादा था। उसके बाद ये इनकी जो शुरुआती पढ़ाई है वो मुंबई में ही होती है। फिर शिमला जाते हैं, ये अपना 12th पूरा करते हैं। देन उसके बाद ये अमेरिका जाते हैं, वहां पे कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से बीएस की डिग्री लेते हैं। फिर ये वापस भारत में आते हैं। शुरुआत में इन्होंने आईबीएम का इनको ऑफर था, आईबीएम में जॉब भी की इन्होंने। 1970s की बात है, जब रतन टाटा 23 साल के थे, तो उनको बहुत बढ़िया जबरदस्त ऑफर मिला था और वहां पे जॉब भी की इन्होंने, वहां पे रहे। लेकिन फिर ये भारत आ गए। तब जेआरडी टाटा की इन पर नजर गई, और तब जेआरडी टाटा ने ये बोला कि भाई ये जो, ओके ऑफ हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन तब जेआरडी टाटा ने ये बोला कि जो रतन टाटा है ना, इनको लेके आओ, रतन को लेके आओ। तो रतन टाटा आते हैं। रतन टाटा ने फिर शुरुआत में फैक्ट्रीज में जॉब की, लोगों के साथ काम किया, वर्क एथिक्स बनाए। 5 प्रिंसिपल्स, देयर आर 5 प्रिंसिपल जो रतन टाटा बोलते हैं। 5 चीजों पे फोकस करते हैं रतन टाटा। बाद में इन्होंने यही प्रिंसिपल को, मतलब एक तरीके से एनकोडेड है। धीमे धीमे रतन टाटा आगे बढ़ते रहे। 4 बार प्यार हुआ, शादी नहीं की। इतने लॉयल इंसान कि जिससे प्यार हुआ उसी से ही शादी करेंगे। इन्होंने शादी नहीं की। जानवरों से बहुत ज्यादा प्यार है। ताज में कुत्ते जा सकते हैं, यस, डॉग्स आर अलाउड। ताज इन्हीं का है वैसे, आपको बता दूं। बहुत ज्यादा प्यार है जानवरों से। रतन टाटा की बात करते हैं तो 1991 में इनको चेयरमैन बनाया गया। जेआरडी टाटा को पता था कि बहुत काबिल आदमी है, बहुत काबिल आदमी, इससे ज्यादा काबिल कोई है नहीं। तो उसके बाद इनको चेयरमैन बनाया गया। और जब ये चेयरमैन बने तो रतन टाटा नेवर लुक्ड बैक। प्रॉफिट को 40 गुना ज्यादा, कंपनी को 50 गुना ज्यादा ग्रो कर लिया। ऐसा कोई भी था ही नहीं कुछ भी जो कि टाटा सन्स ने ना एक्वायर किया। बहुत कमाल की कहानी फोर्ड की। 1997 में जब
भाई इंडिका निकाली, इंडिका को बहुत जल्दी प्रॉफिटेबल बनाया, लेकिन शुरुआत में लॉस में गई। तो फिर उसके बाद रतन टाटा ने बोला एक्वायर कर लीजिए। फोर्ड के पास गए तो फोर्ड ने बोला कि जब तुमको गाड़ी संभालनी नहीं आती है तो चलाते क्यों निकालते हो? जब तुमको बिजनेस ही नहीं चलाना आता है। बड़ा मजाक उड़ा के रतन टाटा मीटिंग छोड़ के गए, बेटा बताऊंगा तुमको। अगले 2-3 साल बाद फोर्ड को एक्वायर कर लिया, उनकी जैगवार को एक्वायर कर लिया रतन टाटा ने। और उस समय मालिक साहब बोलते हैं कि आप हम पे बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो। सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज। सफलता सबसे बड़ी। रतन टाटा ने जवाब नहीं दिया, बस वहां से उठ के चले गए। टेटली को एक्वायर किया, टाटा टी, टाटा AIG, स्टील में तो है ही है। और ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं जहां पे रतन टाटा नहीं हो। साइरस मिस्त्री भाई 2017 में, फिर अब साइरस मिस्त्री जो है वो आए, फिर उसके बाद काफी विवाद हुआ। रतन टाटा ने दोबारा से चेयरमैनशिप ली। इनके बिना कुछ नहीं हो सकता। रतन टाटा की शादी नहीं हुई, इनका कोई वायरस नहीं है, तो साइरस मिस्त्री आए, लेकिन फिर भी वो उस हाइट पे ले ही नहीं जा पाए। लेकिन हाल में दोस्तों पिछले 2-3 सालों में रतन टाटा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगी थी, बीमार रहने लगे थे, दिखता था कमजोर हो गए थे। और अभी इनकी थोड़ी हालत बिगड़ी कल, तो इनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। और अभी खबर आ रही है कि रतन टाटा इज नो मोर। 86 साल में इनका निधन हुआ है। सुपर हीरो ऑफ इंडिया रहे हैं ये, एक महान आत्मा रहे हैं, एक कमाल के इंसान रहे हैं, ज्ञानी रहे हैं। रतन टाटा ने 5 प्रिंसिपल दिए हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, समझ रहे हो? रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जहां पे भी काम करो अपनी वहां रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। कोई गलती है दूसरों पे मत टीकरा फोड़ो, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। ये 5 चीजें उतार ली ना, बिजनेस कमाल हो जाएगा। तो जिम्मेदारी लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम जिम्मेदारी दूसरों के ऊपर डाल नहीं सकते, अपने ऊपर लो। कोई काम नहीं कर रहा, छोड़ो, तुम करो, जिम्मेदारी से करो, सक्सेस मिलेगी। इंटीग्रिटी, कितनी भी प्रॉब्लम हो, इंटीग्रिटी नहीं, अपने एम्प्लॉयज का ख्याल रखने के लिए रतन टाटा जाने जाते हैं। रतन टाटा ने अपने एम्प्लॉयज का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। वो पूरे टाटा इसलिए ही फेमस है ना? तो इंटीग्रिटी होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। जब हम यूनाइट होंगे, जब हम साथ में काम करेंगे, बहुत बढ़िया। नो पॉलिटिक्स, कोई पॉलिटिक्स की यहां पे जगह नहीं है। इक्वालिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर कोई यहां पे इक्वल है। रतन टाटा हर एक इंसान, जो चाहे जितना भी छोटा हो चाहे जितना भी बड़ा हो, हर किसी के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करते थे। अंडरस्टैंडिंग, समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बॉस एटीट्यूड नहीं है हमारा, लीडर एटीट्यूड है। कोई भी हो, आइडिया लेके आओ, हम समझेंगे, हम उस पर काम करेंगे, तुम्हारे आइडिया को नकारेंगे नहीं। एथिक्स, चाहे जो भी हो जाए, एथिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मॉरल हाई ग्राउंड यहां पे होना चाहिए। सही के लिए काम करोगे तो दुनिया तुम्हारी मदद करेगी। आजकल कंपनीज इसीलिए तो डूब रही है, सही कहां है कुछ। लेकिन टाटा हमेशा है, हमेशा रहेगा, क्योंकि रतन टाटा वॉज बिहाइंड। रतन टाटा ने जो काम किया है, शायद कहते ना कि कोई रतन टाटा जैसा दूसरा नहीं आ सकता। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, परिवार को ताकत दे। इतने अच्छे कर्म हैं, मोक्ष ही मिला होगा। भगवान भी जब ये स्वर्ग में, जब इनकी आत्मा भी स्वर्ग जब गई होगी, तो देवतागण झुक गए होंगे। ऐसे महान आदमी थे ये। तो बहुत दुख है, बहुत ज्यादा। भगवान आत्मा को शांति दे, परिवार को ताकत दे। और अभी भी ये पच नहीं रहा है कि रतन टाटा हमारे बीच नहीं रहे। यही है बस। थैंक यू।